नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बहुत बड़ी तस्वीर है। बिहार के सासाराम का इलाका जो है एक बार फिर से दहला है। बिहार के सासाराम में एक बार फिर से गोलियों की बौछार हुई है और ताबड़तोड़ गोली चलाई गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि रोहतास जिले के शिवसागर थाना अंतर्गत चंदवा गांव में देर शाम हुई गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सासाराम एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया है कि शिवसागर थाना के चंदवा गांव के जोखन शाह और कमलेश यादव को गोली लगने की सूचना मिली। दोनों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। जोखन शाह की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं कमलेश यादव को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि घटना के बाद शिवसागर थाना की पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने भी तत्परता दिखाई और गोली चलाकर भाग रहे दो अपराधियों को पकड़ लिया, जो फिलहाल घायल हैं। जाहिर है इनकी पिटाई भी गांव वालों ने खूब की है और इनका इलाज भी अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस घटना में 3 अपराधी शामिल थे, जिनमें से एक अब भी फरार है। एसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए, तस्वीरें क्या है वो भी देख लीजिए और घटनास्थल से बाइक वगैरह भी बरामद की गई है। अस्पताल में बनी मर्डर वाला खबर है सदर अस्पताल में। क्या हटो पीछे से भाई हो तो जितना दिक्कत तो होगा ना। बोल रहा है ना सर, चंदवा में सर गोलीबारी की खबर है। आज शाम 7 बजे के आसपास 3 लड़के जिनकी पहचान हुई है। अंकित, पिता का नाम अशोक सिंह चिलबिरी का रहने वाला है, करगढ़ थाना क्षेत्र। कृष्णा, पिता का नाम सुरेंद्र सिंह रुपैठा का रहने वाला है। और रवि देवल, मनोज सिंह मचंडी, करगढ़ के। तीनों करगढ़ के रहने वाले हैं। ये तीनों चंदवा गांव में कमलेश यादव से किसी बात को लेकर दुश्मनी है, जिसमें कमलेश यादव के भतीजे के भी शामिल होने की बात आ रही है, जिसका मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये तीनों लोग कमलेश यादव की हत्या की नियत से गांव में गए थे और इन्होंने कमलेश यादव को देखकर उनके ऊपर गोली चलाई, जिसमें कमलेश यादव जख्मी हुए। गोलीबारी करने के पश्चात ये लोग भागने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा पकड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद इनके द्वारा उन पर भी गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी। एक का नाम अनिल कुशवाहा है, दूसरे का नाम है जोखन बिन थे। जोखन बिन जी की मौत हो चुकी है गोली लगने से, और जोखन शाह की मौत हो चुकी है गोली लगने से। और 2 लोग जो है वो जख्मी है, उनको हायर सेंटर रेफर किया गया बनारस। दोनों इजाजत है फिलहाल। उनके बचने की काफी उम्मीद है, क्योंकि नॉन वाइटल पार्ट्स में गोली लगी है। और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनको ग्रामीणों ने मारपीट उनके साथ की है अपने आप को बचाने के चक्कर में, जिसमें लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। और इन्होंने भी ग्रामीणों के ऊपर गोली चलाई है। इनका मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया। अब घटना का कारण क्या है स्पष्ट रूप से जब ये लोग अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, जब इनसे गहन पूछताछ होगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि घटना का विवाद का क्या कारण है। लेकिन इसमें जो विवाद का अभी तक प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है कि उनका भतीजा का ही विवाद था, उसने ही शायद इन लोगों को बुलाया था। लेकिन इस पर अभी स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें जब हम लोग पूछताछ करेंगे तब इसमें चीजें स्पष्ट। सर, ये आदतन अपराधी लग रहे हैं, क्या लग रहा है? अगर हायर किया गया होगा तो कहीं न कहीं इनके द्वारा अपराध घटनाओं को अंजाम दिया जाता होगा। देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं, लेकिन अभी इस पर स्पष्ट कुछ कहना जल्दीबाजी हो। थोड़ा समय दीजिए, इसमें हम लोग एक एक चीज सत्यापन कर रहे हैं। जल्दी ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, किस कारण से इनको बुलाया गया, तो किस कारण से घटना। सर, 1-2 अपराधी सर क्या गांव में अभी छिपने की बात है? छिपे होने की बात बताई गई थी ग्रामीणों द्वारा। तीनों जो कि भाग के छुपे थे, जिसमें से 2 पकड़े गए और पुलिस की हिरासत में इनका इलाज कराया जा रहा है। और एक के भागने के उसके बाद एसडीपीओ सासाराम द्वारा अपनी टीम के साथ पूरे गाँव को सर्च किया गया, लेकिन गाँव में भी लोग व्यक्ति मिला नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक और व्यक्ति की भी संलिप्तता की बात सामने आ रही, जो गाँव का ही है, जो इस घटना के जो मुख्य जिन पर हत्या का साजिश था उसके रिश्तेदार होने की बात सामने आ रही है। इस चीज का सत्यापन होने के बाद हम अपराधी कितने हैं गिरफ्तार? अभी 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। 2 और की पहचान की जा चुकी है, जिसमें एक का संलिप्तता स्पष्ट है और दूसरे की संलिप्तता के संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। घायल कितने लोग हैं? घायल इसमें 2 लोग हैं जो पीड़ित है, जिनको हायर सेंटर बनारस रेफर किया गया। और बाकी जो 2 अपराधी हैं वो भी जख्मी हैं। एक की मौत नहीं, मौत नहीं, इलाज। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, प्रथम दृष्टया जैसा कि एसपी ने बताया, ये मामला
चाचा भतीजा के बीच का है। कहा जा रहा है कि भतीजे ने ही चाचा को गोली मरवाई है या मरवाने के लिए अपराधियों को बुलाया था। इसके पीछे एक और कहानी आ रही है, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कहा जा रहा है कि तंत्र मंत्र का यह चक्कर हो सकता है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। मतलब बिहार में अपराधियों का तांडव ऐसा कि एक बार फिर से इसकी बानगी बिहार के सासाराम के शिवसागर में दिखी है और शिवसागर थाना के चंदवा गांव में देर शाम तहलका मचा है। देर शाम अंधाधुंध गोलीबारी हुई है और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हुआ है। एक की जान चली गई है। अपराधी जो गोली मारने आए थे, जो गोली ताबड़तोड़ चला रहे थे, उनको भी लोगों ने पकड़ा और उनकी भी जमकर पिटाई की। हालांकि कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी अब भी बाकी है, वो फरार चल रहे हैं, लेकिन जो अपराधी घायल हुए हैं लोगों की पिटाई से, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी तस्वीर है, बड़ी खबर। बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।